रेवाड़ी शहर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क में आज महान क्रांतिकारी एवं आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस पराक्रम दिवस के रूप में श्रद्धा, सम्मान और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वामी संपूर्णानंद दाड़ोली आश्रम रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि से हुआ। इसके उपरांत उपस्थित सभी नागरिकों को स्वतंत्रता सेनानी परिवारों एवं गणमान्य व्यक्तियों ने नेताजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनके अदम्य साहस, त्याग और राष्ट्रभक्ति को नमन किया। इस अवसर पर उपस्थित वक्ताओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को स्मरण करते हुए सरकार से उनकी जयंती पर सरकारी अवकाश घोषित करने, विद्यालयों में पराक्रम दिवस के रूप में आयोजन सुनिश्चित करने तथा नेताजी की जीवनी को शैक्षणिक पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की मांग प्रमुखता से उठाई। स्वतंत्रता सेनानी परिवारों ने एक स्वर में ये भी मांग रखी है कि शहर के प्रमुख मार्गों का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाए। साथ ही प्रत्येक गांव के प्रमुख चौक पर नेताजी की प्रतिमा स्थापित की जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके विचारों और बलिदानों से प्रेरणा ले सके। आइए आपको सुनवाते हैं कि वहां मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं प्यारेलाल, प्रधान स्वतंत्रता सेनानी परिवार संगठन जिला रेवाड़ी। मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिवस आप लोग मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सरकार से एक ही मांग करता हूं कि सुभाष जयंती की छुट्टी घोषित करे और इस पर्व को सरकारी खर्चा पर मनाए और छोटी मोटी मांगे जो स्वतंत्रता सेनानियों की हैं उनको मांगे। ज़्यादा बोलने के इच्छुक नहीं हूँ मैं। मेरा नाम रोहतास कुमार यादव है जी, ग्राम निमोट। मैं वाइस प्रेसिडेंट आज़ाद हिंद फौज INA फ्रीडम फाइटर ऑर्गेनाइजेशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। नेताजी का पराक्रम दिवस मनाने का ये खाली मनाने तक ही सीमित नहीं है। इस तरह के आयोजन करने से हमें एक नई ऊर्जा मिलती है। देश के प्रति आज़ादी कैसे मिली थी, आने वाली पीढ़ी को एक मैसेज जाता है कि देश की आज़ादी के अंदर हमें कैसे मिली थी, कितनी कुर्बानियाँ दी गई हैं, क्या क्या संघर्ष किया है, कितनी। तो इस वजह से हम जन जन तक ये नेताजी के विचारों को पहुँचाने के लिए इस जन्मदिन समारोह का और पराक्रम दिवस का आयोजन करते हैं। यहाँ काफ़ी मौसम बहुत ही बेहद ख़राब था सुबह 5 बजे से ही, लेकिन उसके बाद भी लोग आना और जाना लगा ही रहा है और कम से कम 500-600 आदमी जो हैं वो आए गए हैं। धर्मवीर बलडोदिया, रिटायर्ड DO। आप तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहे हैं, हम देख रहे हैं CBSE के सिलेबस में नेताजी का नाम कम ही लिया जाता है, क्या कारण रहे हैं, क्या कहना चाहिए? ऐसा है, सरकार ने NEP 2020 लागू की है जिसमें शिक्षा के बारे में 6% GDP खर्च करना था, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल से 1% भी GDP खर्च नहीं हुई और शिक्षा को रसातल में ले जाने का काम किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि 23 जनवरी 1897 को जन्मे इस महान वीर सपूत ने आज जो लोग सत्ता से चिपके हुए हैं, इन्होंने ICS की परीक्षा पास की और एक ऑफिसर पद पर रहे, उसको ठुकरा करके देश की आज़ादी में कूद पड़े और देश के लिए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और जितने भी स्वतंत्रता सेनानी है इसके साथ लगे और जय हिंद का नारा बुलंद किया और इस देश को आज़ाद किया। उसके सपनों को साकार करने के लिए ये कमेटी के लोग, ये इस प्रकार के प्रबुद्ध लोग खड़े रहते हैं और सरकार इस पराक्रम दिवस को अच्छी प्रकार से न मनाने का भी हमें ठेस है कि सरकार अपने स्तर पर जब अन्य कार्यक्रम किए जाते हैं तो इसे भी करें, क्योंकि ये देश का वो शहीद है जिसने देश को आज़ाद करवाया, जिसने स्वाभिमान से जीना सिखाया। ऐसे वीर पुरुष को, ऐसे महान क्रांतिकारी को, इस प्रकार के देशभक्त से लोगों में जुनून होता है, जज्बा पैदा होता है और आने वाली पीढ़ी हम इन शहीदों से प्रेरणा लेती है। जय हिंद, जय भारत। सरकार से यही मांग है कि इस महान सपूत का जन्मदिन और इसके जन्मदिन पर छुट्टी की घोषणा की जाए और जगह जगह पर कार्यक्रम हो, स्कूलों में कार्यक्रम हो और सिलेबस में इस महान क्रांतिकारी का
नाम दर्ज किया जाए और इसकी जीवनी को बच्चों तक प्रेषित करें। सर अभी तक इनका नाम दर्ज नहीं है, उसका कोई खास रीजन जो आपको पता हो, क्या बता दें? ऐसा है जी, देशभक्त जो देश के लिए लड़े उनका तो नामो निशान धीरे धीरे, क्योंकि चाटुकारिता का जमाना आ गया और जो लोग चाटुकारिता करते हैं वो आगे बढ़ते हैं। देशभक्त शहीद दफन कर दिए गए। परिवार बताओ ना आप। सहीराम यादव, रिटायर ईओ कोऑपरेटिव बैंक संगठन कमेटी का मेंबर हूँ। और मैं तो यही नेताजी सुभाष चंद्र बोस हाँ ये कहता हूँ कि नेताजी का जो कार्यक्रम है वो पूरा हरियाणा में लागू किया जाए और हरियाणा में छुट्टी की जाए और सरकार अपने उस खर्चे के ऊपर ये कार्यक्रम किया जाए, नहीं कि सरकार की तरफ से नहीं ये अपना। हाँ, धन्यवाद। क्या हुआ अगर मर गए वतन के वास्ते, बुलबुलें कुर्बान होती हैं चमन के वास्ते। वो दिन आएगा जब अपनी जमी होगी, वो दिन आएगा जब अपना वतन होगा। नेताजी सुभाष चंद्र अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। एकलव्य रिटायर्ड ऑफिसर हूँ हरियाणा सरकार से और नेताजी के सदा से जन्म से दीवाने रहे हैं 65 साल से। तो एक ही है कि माननीय मोदी जी से कि राष्ट्रीय स्तर पर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा बुलंद करने वाले को आज ये वोट तो मांगते हैं, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें अडानी दूंगा, आडवाणी दूंगा और ये सारे के सारे देश को पूंजीपतियों का राज बनाने का। तो एक ही है, प्रशासनिक स्तर पर पूरे राष्ट्र में नेताजी की जन्म जयंती को प्रशासनिक आधार पर राष्ट्रीय मान्यता मिलनी चाहिए और प्रशासन मनाए। आज ये तरह तरह की नेताजी से जुड़े हुए परिवार हैं वो मना रहे हैं, उनको तो सम्मानित करना चाहिए और पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है उस महापुरुष का। तो उस आज़ादी के दीवानों को सरकार मनाए, प्रशासन मनाए। इस तरह का राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक अधिसूचना जारी होनी चाहिए, यही मेरी उम्मीद है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और वर्तमान नेताओं में क्या डिफरेंस आपने फील किया? नेताजी जो है वो चाहते थे कि खून के बदले आज़ादी मिले, ये लोग वोट के बदले सत्ता मिले। ये अंतर है, ये सत्ता के भूखे भेड़िए हैं, इन्हें किसी देश से और किसी किसान से मजदूर से कोई लेना देना नहीं है, ये अंतर है मुख्यतः। तो इसलिए नेताजी की जय हिंद और नेताजी का जो सपना आने वाला भारत हो अपना, तो ये अडानी और अंबानी को जो है बना रहे हैं और वोट पाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। मैं ओम प्रकाश, स्वतंत्रता सेनानी संगठन परिवार से मैं कोषाध्यक्ष हूँ। मैं सरकार से मांग करता हूँ, कोषाध्यक्ष होने के नाते हम जितने भी स्वतंत्र परिवार है ना, किसी से 100 रुपये किसी से 10 रुपये की मांग करते हैं और उससे ये काम चला रहे हैं। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस संगठन को कुछ किसी भी तरह धन की तरफ से मदद की जाए। दूसरा एक क्वेश्चन और है कि जो राजनीतिक में थे ना, उनका तो नाम लिया और जिन्होंने खून दिया भूखे प्यासे बगैर हथियार बगैर कपड़े लड़ाई की, उनका आज तक कहीं नाम नहीं लेते हैं। जो राजनीतिक थे उनको भी स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान दिया गया है। हम उससे ये नहीं कि उनको सम्मान क्यों दिया, बाकी जितना उनको दिया वो जो सैनिक थे उनको भी उतना ही सम्मान देना चाहिए। सरकार से मेरी यही मांग है।